प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। क्या होता है ये प्रोडक्ट रूल? अब देखो, सपोज दो फंक्शन है, कौन कौन से, एक को मैं f1x बोल रहा हूँ, दूसरे को मैं f2x बोल रहा हूँ, और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, यानी डी डी एक्स ऑफ एक फंक्शन है f1x और दूसरा फंक्शन है f2x। ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट है f1x इंटू f2x, और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है आपको कि जब भी दो फंक्शन दिए हो प्रोडक्ट में, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मतलब पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, दूसरा उसके प्रोडक्ट में आ रहा है, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, देन उसके पहला वाला उसके प्रोडक्ट में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है। ओके, देखो क्वेश्चन लेके समझते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू, ये दे दिया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इसको बोल देते हैं हम, सेकंड इसको बोल देते हैं, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y दिस इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, ये सेकंड फंक्शन है तो बोल रहे हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, प्लस सेकंड फंक्शन यानी साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। अब यहाँ से हम क्या चाहे तो x कॉमन ले सकते हैं, ये x आपने कॉमन ले लिया तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा x cos x प्लस x कॉमन आ गया, क्या बच रहा है यहाँ पे 2 इंटू साइन एक्स। ओके, एक और देखो यहाँ कर लेते हैं, हमें फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, तो आपने मान लिया ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी log x बेस e। ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन log x बेस e इंटू डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर x फर्स्ट फंक्शन। क्या आ गया, ई रेज टू पावर x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x प्लस यहाँ क्या है ये log ऑफ x बेस e, और ई रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ई रेज टू पावर x। इसमें से ई रेज टू पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/x प्लस log ऑफ x बेस e, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नोट डाउन। ई रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस log x। क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, पहला फंक्शन ये, दूसरा ये पूरा है ना, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोल देता हूँ, इस पूरे को मैं सेकंड फंक्शन बोल देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, ये डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन देन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी ई रेज टू पावर x। कितना हो जाएगा, ये ई रेज टू पावर x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस log x का 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
log ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स। ये ई रेज टू पावर एक्स दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, पूरे से हमने कॉमन ले लिया ई रेज टू पावर एक्स, तो क्या बचा यहाँ पर 2x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर हमें 3 फंक्शन दिया उनका डिफरेंशिएशन करना हो, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो, है ना, देखो डी डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x इंटू f3x, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 फंक्शन है, इसको हम क्या करें, इसको हम सेकंड फंक्शन बोल देते हैं दोनों को, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन की तरह है। ठीक, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका मतलब f2x इंटू f3x, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी f2x इंटू f3x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका मतलब f1x। समझ में आ रहा है ना, क्या किया हमने, इन 2 फंक्शन को एज ए, है ना, 1 फंक्शन कंसीडर कर लिया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन। तो देखो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ये 2 फंक्शन है, इसमें फिर से हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे 2 फंक्शन वाला, तो क्या हो गया, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी f2x डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन f3x प्लस सेकेंड फंक्शन यहाँ पर f3x है और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी f2x, ओके। इसमें भी हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, प्लस यहाँ क्या बच रहा है, f2x इंटू f3x डी डी एक्स ऑफ f1x। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो f1x f2x डी डी एक्स ऑफ f3x, ये ऐसा हो जा रहा है। अब ध्यान से देखना है ना, ये हो गया f1x इंटू f2x इंटू डी डी एक्स ऑफ f3x प्लस f1x f3x डी डी एक्स ऑफ f2x, f1x इंटू f3x डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस यहाँ पर देखो क्या, f2x f3x f2x इंटू f3x डी डी एक्स ऑफ f1x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया पूरा। अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है सेकंड फंक्शन इसके प्रोडक्ट में f2x f3x, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन इसके क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है फर्स्ट और सेकंड उसके मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। बात समझ में आ गई, क्या होगा, अगर 3 फंक्शन का हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों एज ए प्रोडक्ट में आ जाएंगे, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहला और तीसरा एज ए प्रोडक्ट आएगा, फिर क्या तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में पहले 2 फंक्शन आएंगे। समझ में आ गई बात, है ना। तो यही हो रहा है यहाँ पर। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये एक्स क्यूब फर्स्ट फंक्शन हो गया, ई रेज टू पावर एक्स सेकेंड फंक्शन है और साइन एक्स क्या हो गया, ये थर्ड फंक्शन हो गया, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब
इंटू ए रेस टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट टू फंक्शन को प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ मैं, फिर थर्ड वाले को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। मैंने लिखा एक्स क्यूब इंटू ए रेस टू द पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएगा, साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स प्लस, अब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, ये दोनों प्रोडक्ट में आएंगे, तो ई रेस टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू द पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसमें आप ध्यान से देखो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, ई रेस टू पावर एक्स है सभी में, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी, तो ये कॉमन ले लेते हैं हम। क्या कॉमन ले लिया, ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, x कॉस एक्स प्लस यहाँ बच रहा है x साइन एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 3 साइन एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, नोट करो। डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स लॉग ऑफ रूट एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लॉग ऑफ रूट एक्स दे दिया है, तो पहले तो हम इस रूट एक्स को सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ, ये रूट एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, ठीक, इंटू टेन एक्स। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी से 1/2 ये आगे आ जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, ये हो गया 1/2, ठीक है, ई रेस टू द पावर x इंटू लॉग x इंटू टेन एक्स, ये कुछ ऐसा बन गया फंक्शन। 1/2 तो कांस्टेंट है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा, ये सेकंड फंक्शन है, ये थर्ड फंक्शन हो गया, तो ये ऐसा आ जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, तो फर्स्ट टू फंक्शन को लिखेंगे देन थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ गया ई रेस टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस, अभी हमने किसको किया, थर्ड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, अब सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड प्रोडक्ट में आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स इंटू टेन एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस, अब सेकंड और थर्ड को प्रोडक्ट में लिखेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग एक्स टेन एक्स लॉग एक्स इंटू टेन एक्स डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स। ओके, कितना हो जाएगा ये 1/2 ई रेस टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, टेन एक्स का कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स टेन एक्स और लॉग एक्स का क्या होगा 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू टेन एक्स, ई रेस टू पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स। अब यहाँ से देखो ई रेस टू पावर एक्स यहाँ भी और ई रेस टू पावर एक्स पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, और कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, तो ये आ गया ई रेस टू द पावर एक्स और ये अपॉन 2, तो ये कॉमन आया तो क्या बचेगा यहाँ लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा टेन एक्स अपॉन एक्स 1/x इंटू
x प्लस log ऑफ x इंटू tan x, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके देखो सर क्या है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट इन टू वेज यूजिंग प्रोडक्ट रूल एंड अदरवाइज द फंक्शन 1 + 2 tan x 5 + 4 cos x, वेरीफाई दैट द आंसर आर द सेम। हमें इसको दो तरह से डिफरेंशिएट करना है, तो प्रोडक्ट रूल यूज करना है और दूसरा किसी और तरीके से डिफरेंशिएट करना है, देन आंसर को ही वेरीफाई करना है। ओके तो पहले तो इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है फंक्शन, सपोज y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 + 2 tan x इंटू 5 + 4 cos x। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये ऐसा आ जाएगा 1 + 2 tan x इंटू डी डी एक्स ऑफ 5 + 4 cos x। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी 5 + 4 cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 1 + 2 tan x। तब ये कितना हो जाएगा 1 + 2 tan x, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 cos x है, तो ये कितना हो जाएगा cos x का माइनस sin x, 5 का तो 0 हो जाएगा, तो -4 sin x। ओके प्लस ये कितना है 5 + 4 cos x और 1 + 2 tan x को 1 का 0 हो जाएगा, 2 tan x का कितना हो जाएगा 2 sec² x। ठीक है, तो ये हमारा भी फिलहाल आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, अब दूसरा वे क्या हो सकता है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर लें। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 + 2 tan x इंटू 5 + 4 cos x। हम इसको पहले मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 + 4 cos x। ठीक है, देन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया ये tan x, और ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8। अब देखो tan x इंटू cos x, tan को sin अपॉन cos लिखेंगे, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा +8 sin x। समझ में आ गई नहीं ये बात, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan x का 4 cos x से, तो 4 × 2 = 8 हो गया, और tan x इंटू cos x करोगे, tan को लिखोगे sin अपॉन cos, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया sin x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy/dx डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 5 का तो 0 हो जाएगा, 4 cos x का आ गया -4 sin x। ठीक है, प्लस tan, और ये tan x का क्या हो जाएगा sec² x, प्लस 8 sin x, तो कितना हो जाएगा 8 cos x। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। हमें दोनों आंसर को वो देखना है कि दोनों आंसर सेम आ रहा है क्या। अब देखो इसका फॉर्मेट क्या, -4 sin x tan sec² x प्लस 8 cos x, पर ये तो कुछ और है ना, ये इसका फॉर्मेट तो कुछ और ही दिख रहा है, तो इन दोनों को हमें इक्वल बनाना होगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड दिख रहा है, तो कैसे करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें हम। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 sin x, और यहाँ कितना हो जाएगा, अब ध्यान देना यहाँ पर 4 × 2 = 8 विथ माइनस साइन 8 आ गया, tan को लिखेंगे कितना, tan को क्या लिखेंगे बोलो, sin अपॉन cos लिख सकते हैं इसको चाहे तो हम, तो ये sin² x अपॉन cos x आ जाएगा, या भी फिलहाल के लिए ये लिख लेते हैं tan x इंटू sin x प्लस 5 × 2 = 10 sec² x, 10 sec² x। ठीक है, अब जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8, अब आप ध्यान दो 4 × 2 = 8, ये cos x है sec² x को 1 अपॉन cos² x लिखेंगे, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 8, बोलो क्या हो जाएगा 8 sec x। अब देखो कौन कौन से सेम टर्म मिल रहे हैं इसमें, अगर आप देखो तो -4 sin x ये टर्म और ये टर्म सेम आ गए, 10 sec² x ये टर्म और ये टर्म सेम मिल गया हमें। अब यहाँ 8 cos x मिल रहा है जबकि ये अलग मिल रहा है, तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैंने क्या बोला, आप इनमें से देखो क्या लिख सकते हो, इसको sin अपॉन cos लिख सकते हो चाहो तो
तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, या ऐसा समझ सकते हैं कि हम इनमें से क्या करें 8 कॉमन ले लें, इसको साइन अपन कॉस लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस एक्स रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। देखो मैं लिख के बताता हूँ, ये है -4 साइन एक्स ये टर्म आ गया प्लस 10 सेक स्क्वायर एक्स ये टर्म हमें मिल गया है। देन क्या माइनस ये 8 इसको लिखेंगे साइन अपन कॉस एक्स। ओके तो कितना हो जाएगा साइन और साइन तो कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स और इंटू 1 अपन कॉस एक्स क्या हो जाएगा ये आ गया सेक एक्स और प्लस 8 सेक एक्स। ओके अब इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं 8 सेक एक्स कॉमन ले लेंगे, ये आ गया -4 साइन एक्स प्लस 10 सेक स्क्वायर एक्स -8 क्या कॉमन ले लेते हैं इसमें से हम +8 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या है 8 cos x लेके आना है ना, तो हम इसमें से +8 कॉमन ले लिया है, तो जब 8 कॉमन ले लिया 8 और क्या कॉमन आ रहा है sec x 8 sec x कॉमन ले लिया हमने। जब 8 sec x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 ओके और यहाँ बचेगा माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ठीक है अब ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन सेक एक्स जो रेसिप्रोकेट होकर क्या हो जाएगा cos x। यहाँ कर लेते हैं हम, देखो ये आ जाएगा कितना -4 साइन एक्स -4 साइन एक्स प्लस 10 सेक स्क्वायर एक्स ओके प्लस 8 सेक एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x, एक cos से cos कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया -4 साइन एक्स प्लस 10 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 8 ये इसको क्या लिखा हमने 1 अपॉन cos x, तो cos से cos कैंसिल हो गया तो ये आ गया 8 cos x। ओके तो देखो ये सेम आंसर आ रहा है, यहाँ भी 8 cos x आ रहा था फिर यहाँ भी 8 cos x आ गया, तो ये आंसर वेरीफाई हो रहा है। ओके